इसी से हमारे आईपीएस ऑफिसर परम आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री ओपी शर्मा विद्यार्थी आईएफएस, एक बार जोरदार तालियां। इनके आने से पहले भी मैं बच्चों से इस बारे में बात कर रही थी। ये महान हस्ती, आपको आज इनसे यहाँ मिलने का मौका मिला है, आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। बहुत बार इनकी गाइडेंस के अंडर हमने बहुत सी फ्री टॉक्स अटेंड की हैं। मैंने एमएससी बॉटनी की है और जिम्नोस्पर्म्स की किताब जो है मैंने सर की फॉलो की थी। मैं बच्चों से यही बात कर रही थी कि एनी प्लांट, यहाँ पे पंचैरी में ग्राउंड से कोई भी प्लांट उठा के सर से पूछ लीजिए, सर आपको उसका बोटानिकल नाम, उसका लोकल नाम, उसका डोगरी नाम, पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन आपको उसी समय बता देंगे। ही इज सच अ जीनियस। सर को शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं जब स्टूडेंट थी उसके बाद भी मैंने कई बार, मुझे कोई प्लांट नहीं पता चलता था, मैं सर को उसका फोटोग्राफ भेजती थी और सर विदाउट नोइंग मी सर ने मुझे 2 बार अवार्ड भी दिया है। एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ही और एक बार दिया था कॉलेज में, एक सिंपोजियम था और बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी रेंज ऑफिसर, तमाम डिग्नेटरीज जो यहाँ पे आए हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट पर्सनली नो यू, बट आप सबका तहे दिल से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंचैरी के तमाम स्टाफ मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, आपको प्लान्स के बारे में बताया जाएगा, अर्थ डे आ रहा है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। तो एक बार मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी रेंज ऑफिसर सर का, वर्दी रेंज ऑफिसर सर का। सर प्लीज, थैंक यू। थैंक यू मैडम। आज हमारी बहुत रिनाउंड राइटर हमारे आईपीएस ऑफिसर जो कि बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए सर हमारे, अभी भी हमारे डिपार्टमेंट से सब जुड़े हैं। जो भी हमारे प्लांट के रिलेटेड जितनी भी वो हैं, ये औषधियाँ, वन औषधियाँ, सर अभी भी इनके साथ वो रहती हैं। सर ने बहुत बड़ी एक रिनाउंड राइटर भी हैं, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं। तो सर ने कल हमें फोन किया कि हमने पंचायत में, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि एक इतने हमें ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने का हमें सबको मौका मिला। और सर ने हमें रास्ते में बोला कि मुझे स्कूल में बच्चों से इंटरेक्शन भी करनी है। मैंने कल मैंने सर से फोन किया, किसी नंबर कॉल किया, तो हमने मैनेज किया। तो फिर सर को अच्छा लगा कि हम एक स्कूल में आए कि आप बच्चों से इंटरेक्शन, क्योंकि अर्थ डे आ रहा है हमारा, तो सर चाहते हैं कि मैं अर्थ डे के रिलेटेड बच्चों को कुछ एक इंटरेक्शन करनी है। तो सर के साथ जो टीम आई है, इनके साथ तो ये भी एक डायरेक्टर आए हैं हमारे आयुर्वेदा के प्रोफेसर हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के, और थर्ड सर डॉक्टर हरवंश, ये भी आयुर्वेदा से। तो सर ये सब हमारी टीम आई है। तो सर का एक इंटरेक्शन पार्ट है स्टूडेंट के साथ, तो मैं हाईली वेलकम करूंगा सर का कि हमें बहुत मौका अच्छा मिला है ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने का, कि सर इतनी अच्छी बुक्स लिख रहे हैं और आपको बारे में बताएंगे सब कुछ। तो थैंक यू सर, आप हमारे पंचायत में आए। तो मैं वन सेकेंड कि सर आए तो जो भी होगा इंटरेक्शन करें स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के जो भी यहाँ पे। तो थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कितने स्कूल में, थैंक यू। थैंक यू बच्चों। और अभी मैं अपनी तरफ से जो मेरे साथ बैठे हुए हैं ना, डायरेक्टर रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जम्मू में उसकी एक शाखा है, ब्रांच है, जिसके ये रीजनल डायरेक्टर गोपेश शर्मा जी। तो इनको हम 2 मिनट देंगे बात करने के लिए। 2 मिनट ये अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से हम पंचैरी पहुंचे हैं और रास्ते में आते हुए क्या अनुभव आपने बटोरे। मंचासी डॉक्टर ओपी शर्मा जी, रेंज अफसर नवनीत शर्मा जी, स्कूल के सारे पदाधिकारी और बच्चों, आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा का पूरा ट्रिप एकदम अचानक, और हमें भी खुद अंदाजा नहीं था कि, क्योंकि वैसे हमारी छुट्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आज छुट्टी है गुड फ्राइडे की,
लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में चूंकि छुट्टी नहीं है, इसी वजह से हमें आप सबसे मिलने का मौका मिल गया। क्योंकि हम रास्ते में यही जिक्र कर रहे थे, सर ने कहा कि आज पंचायती की तरफ चलेंगे, वहां पे कुछ नए पौधे और खासकर रोडोडेंड्रॉन के लिए हम सोच रहे थे कि क्योंकि वैसे उसकी फ्लावरिंग खत्म हो रही है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। तो इस ढंग का प्लान बना, जो कि कल ही बना, कल ही शाम को सर कंफर्म हुआ और फिर आज हम यहाँ आ गए। और सर का साथ हमको जितना मिलता है, हम बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं भी चाहूंगा, अब जब सब हम लोग यहाँ आपके पास आए हैं, तो आपके मन में भी कोई शंका हो तो आप जरूर उसको मतलब क्लियर कर लें। ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्ञान को मतलब नॉलेज का एक ही सोर्स है, एक ही तरीका है कि मन में इच्छा होना। ऐसे कोई जबरदस्ती कोई उंडेल नहीं सकता, कोई पिला नहीं सकता, कोई मतलब जैसे हम खाना बनाते हैं और खाना खा लेते हैं, कभी कभी माँ बाप जबरदस्ती भी खिलाते हैं, वो तरीका एक अलग है। लेकिन ज्ञान का अंदर से इच्छा होती है कि भाई ये जानने की इच्छा कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये अपने आप ही डेवलप करनी पड़ती है। और ये जितनी डेवलप होगी उतना ही हमारा क्लियर विजन होगा, हमारा जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, जो विजन है, वो तभी क्लियर होता है। तो उधेड़बुन में, गफलत में रहने से अच्छा है कि क्लियर विजन में रहना। जहां पे भी डाउट हो वो क्लियर करो। तो जब भी मौका मिलता है, जैसे हम टीचर्स भी होते हैं, इसीलिए होते हैं कि वो आपको मार्गदर्शन दे सके, रास्ते पे चला सके। और कभी कभी जो जैसे ग्रेट पर्सनालिटी से मुलाकात होती है, वो भी इसीलिए होती है, वो भी जीवन को बदलने के लिए, जीवन को सही दिशा देने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। तो हम सब जो इकट्ठा हैं, हम इसका पूरा फायदा उठाएं, यही मैं कामना करता हूं। मैं सर को आमंत्रित करता हूं, सर अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है साड़ी माँ। दादी थार दादी ते माऊ थार माँ। ठीक है, ते ये डुग्गर दा इलाका है। ते साढ़े कन्नै न जेह्ड़े डोगरी बोलने वाले न, विजय चंदन, ये प्रोफेसर ने बॉटनी दे। उ'आं थोड़े दिन पहले रिटायर होए न, लेकिन इनेंगी भी हर जड़ी बूटी दा, रुख बूटे दा बड़ा शैल ज्ञान है। तो 2 मिनट विजय चंदन होर भी गल अपनी रखनी, लेकिन डोगरी च रखनी है, अंग्रेजी च नहीं, हिंदी च नहीं। चलो। आदरणीय सर श्री ओपी शर्मा विद्यार्थी, स्कूल के प्रिंसिपल साहब और मेरे साथ डोगरी शुरू में अच्छा। हिंदी से स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ आए हुए साथी जो अधिकारी विद्या सेंटर से हैं और बाकी स्टाफ मेंबर तो स्टूडेंट्स। तो बेटा, मैं एक सुंदर बड़ी तहसील है रजौरी डिस्ट्रिक्ट की, उत्तर रोने वाला और सर कन्नै जुड़े दे, क्योंकि अस निक्के होंदे सर कन्नै जुड़िए ट्री टॉक शुरू होया बाद च। असें काफ़ी सारा बूटें का ध्यान दिता कि मेरा भी सब्जेक्ट रहा, मैं बॉटनी पढ़ाता रहा डिग्री कॉलेज और मैं उन्होंने रिटायर्ड हाँ, पर स्टिल अजें भी लगता है कि अस नई गल्लां सिक्खा करते हैं। जिवें अज एक नया प्लांट बड़ी पहले बुक्स पढ़े दा है, लेकिन दिखे दा नहीं है सच। तो दसो नहीं जिसी दिखिए उंबले, बड़े उंबले। मेरे भी क्या लगा कि मेरे अंदर तो कितनी खुशी है। राती जम्मू की बिजली बंद सी, 2 दिन का मैं सुता नहीं है, लेकिन इस खुशी के मैं पंचैरी जाना है और नया कोई बूटा देखना है और सचमुच देखा। ये ज्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि सर ने काफी अगे नॉलेज देना, इस करिए जय। शुक्रिया मैडम, तुम भेज सकते हो। अस सबबी थोड़े स्कूल पुजे, लेकिन आने वाले दिन च ना 22 अप्रैल गी धरत ध्याड़ा पृथ्वी दिवस
अर्थ डे मनांदा पूरा संसार, पूरा ग्लोबली, मतलब सारे देश, अमरीका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, इंडिया, हर जगह मनाया जाता 22 अप्रैल का दिहाड़ा कि एज अर्थ डे। अर्थ मां जननी, जिहदे उपर साढ़े घर कोठे होंदे ने, खेती बाड़ी हुंदी है, जिहदे उपर असें पैर रखने, साड़ी गड्डियां सड़कां बनदियां, तो धरती मां दे उपर के बनदी है ना, बोझ भी है, और धरती मां उफ भी नहीं करती। धरती मां दे जिहड़े गिफ्ट न वो भी कई न, पहाड़ न, ग्लेशियर हिमनद न, नाले चोइयां न, पक्खरू पखेरू न। ते जिसलै मैं थोड़े कॉलेज च इत्थे पुज्जा ते एक पक्खरू बोला दा, वो बोला दा त्रेऊ त्रेऊ, सुनो हूं भी बोला दा ही, सुनचे कि नहीं केह् बोलदा है? डोगरे जेह्ड़े साढ़े उ'नें एह् समझेआ कि एह् बोला दा त्रेऊ त्रेऊ, ते इसदा नां गै पक्खरू दा पेई गेआ त्रेऊ। लेकिन जिसले हिंदी क्षेत्र में जाते हैं उत्तराखंड में, वो बोलते ही ये बोलता है म्योली म्योली म्योली, तो उनका नाम हो गया म्योली। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने नाम दिए, तो अंग्रेजों का नाम जो है इसका है ग्रेट हिमालयन बारबेट। जिथे डोगरी का नाम है उत्थे हिंदी का नाम भी है, उत्थे अंग्रेजी का नाम भी है। तो जुआलॉजी दे अपने नाम होंगे, बाटनी के भी अपने नाम होंगे। तो जुआलॉजी का नाम है साइलोपगान वायरेंस। अगर कोई जुआलॉजी पढ़ता हुआ है तो जुआलॉजी के नाम कन्नै तुस अगर गूगल इंटरनेट चलाते हो तो उत्थे लिखिए तुस साइलोपोगान वायरेंस, तो ये आई जाना। अगर लिखिए हो ग्रेट हिमालयन बारबेट, तानी आई जाना। म्योली हिंदी में काम हुआ है तो वो भी आ जाएगा। लेकिन जब लिखेंगे हम त्रेऊ तो नहीं आता, क्योंकि ये नॉलेज जो है अभी, इस नॉलेज को हमने इंटरनेट की लैंग्वेज में डालना है, इंक्लूड करना है। तो हम ये प्रोग्राम एक ऐसा हमने चलाया, दिसंबर 2010 को चलाया था, अब 25 हो गई, मैंने 15वें साल में हैं हम, जिसको हम कहते हैं ट्री टॉक। अंग्रेजी नाम रख लिया क्योंकि ये ट्री टॉक सिर्फ डुग्गर प्रदेश च नहीं ना करनी, ये बाहर भी गल होनी चाहिए। असें एक दो एदी निश्चितां बंगलोर कीतियां, हुण उत्थे ते उनकी भाषा बखरी है। हर भाषा च हर, क्योंकि अर्थ एक है, एनवायरनमेंट एक है, सूरज एक है, और जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, किस तरह से पौधे क्लोरोफिल से बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले जाते हैं, तो वो भी प्रोसेस एक है ना। डिवीजन से हमारी बनाई हुई है इंसान की। लेकिन कल ही मुझे, और अभी उनका फोन भी आ गया था मुझे, इन्होंने एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है गुसेतन पर। तो मैं इतने कैंथ गली चाह पिया करता, तो चूह की चाह पीती तो कलाड़ी खाधी, तो उस कन्नै गल की गुसेतन इतने मनाते हैं। तो उन्हें दसिया हाँ मघेर च कत्ता मघेर के बाद गुसेतन, जिहदे एक बगनी बनती है, पता बगनी, तो बगनी दे विच केह् पांदे, कोई बच्ची दसी ओड़ग तो मैं खुश हो जाएगा। बगनी दे विच पहले तो पानी है सगले पाए दा, फिर केह् आटा पांदे, उसका नाम दसो। वेरी गुड, दसो दसो। कोदरा, ताली बजाओ बच्ची वास्ते, वेरी गुड। अब कोदरे के भी तो नाम है, डोगरी च कोदरा, अंग्रेजी च कोदो मिलट, फिर बटानिकल नाम होंदा, बटानिकल जी साइंस है, ओहदे विच ओहदा नाम ये थोड़ा जिहा दखल्ला गै लगना, पहली बारी सुनी है, पर फिर वो शैल ही चेता रही जंदा, जियां मीं चेता रही दा है ना। पासपलम घाह का नाम है, एक किस्म का घाह है, वो घाह परिवार। पासपलम स्क्रोबिकुलेटम, बड़ा इयां कठन दिया नाम भी है। चाहे तुम पासपलम स्क्रोबिकुलेटम हुए, चाहे वो कोदरा हुए, चाहे कोदो मिलट हुए, वो बूटा कुछ ने दिखे दा हथ खड़ा करो, जिसे कुछ दिखे दा हो, कुछ खुंबे लगे दा, खेती करते कोई फार्मर किसान दिखे दा, कुछ बच्चे ने आटा तो जरूर दिखे दा होना, किसी ने देखा है? वेरी गुड, खड़े हो यहाँ, कुत्थे दिखा है? घर लगदा, वेरी गुड। कोका ग्रां है जिथे लांदे ने उसी खेती करते। कहाँ पे आपके घर, कहाँ पे है? इधर है, इधर है? लटियार 5 किलोमीटर गाड़ी जाती है। इस वेले लगेगा कोसले लांदे, केड़े महीने?
जोर से बोल बच्चा। तनीश फेंका हुआ लगा, लेकिन जो वो पौधा कहीं है इस वक्त देखने के लिए। हाँ, हो सकता है उसका बीज डाला हो तो लग जाएगा घास की तरह। बैठो। मतलब कहने का क्या है, हमारा इतना इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिचुअल है गुसेतन, जिसमें वो कोदो मिलेट पड़ता है। तो 2022 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। मिलेट्स मतलब श्री अन्न, उसको हमने भगवान का अन्न माना। गेहूं और मक्की, और हालांकि गुसेतन में मक्की भी, उसको भी दान दिया जाता है, पूजा जाता है, बट मक्की हमारा नहीं है, वो अमेरिका का पौधा है। लेकिन हम इतने दरिया दिल हैं, कोई बाहर से भी पौधा आया और हमने उसको भी देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाया, श्रद्धा से, आस्था से। मतलब नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। आपको लोकली पता होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाओगे आप पढ़ लिख लोगे, अंग्रेजी से भी पता चल जाएगा। पर हम प्रकृति से जितना लेते हैं उतना उसको दे नहीं रहे, वो खराब होती जा रही है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जहां पे कई जगह जंगल में आग लग जाती है तो हमारे जंगल तबाह हो जाते हैं। कहीं लकड़ी काट काट के इतनी ज्यादा लेते कि उतने पौधे लगते नहीं है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, लगाते हैं हम पौधे, लेकिन कई बार फेल भी हो जाते हैं। हालांकि पंचायरी में अच्छी वो है आबो हवा। तो इन्वायरमेंट के लिए ही अर्थ डे मनाया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं ये गुसेतन है ना, इससे ज्यादा है। ये तो 1970 में शुरू हुआ अर्थ डे, ये तो बड़ी पुरानी कहानी नहीं है। पर गुसेतन कितना पुराना होगा मुझे नहीं पता। 2000 साल पुरानी ये है बात, ये 3000 से हमारे बुजुर्ग बनाते आ रहे हैं। और उसमें जिस तरह से भूमि पूजन होता है, अर्थ का पूजन होता है, उसका तो मुकाबला कोई नहीं है। हम तो अर्थ डे में कोई भाषण दे देंगे, 2-4 पौधे लगा देंगे, घर चले जाएंगे। वो आदमी जो है, वो जो करते हैं वो पूजन, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता लगता है उसको, 10 दिन। और किस तरह से वो कहते हैं, कणक का एक एक दाना चुना जाता है कि कणक टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। भाई श्रद्धा है, बीच में दाना टूटा फूटा भी तो हो सकता है, पर वो अच्छा वाला दाना भगवान है जिन्होंने ये अन्न दिया हमें, उसको जो प्रसाद के रूप में देना है, तो मतलब भेंट के रूप में देना है, वो फिर परफेक्ट होना चाहिए। और फिर चारपाई पे भी नहीं सोना है, खट्टे ऊपर भी नहीं सोना, कुर्सियों पर भी नहीं बौना, पीढ़े ऊपर भी नहीं बौना, धरती ऊपर बौना। क्या अर्थ डे इससे बेटर और सेलिब्रेट हो सकता है क्या? तो मुझे ये लगा, मुझे ये नॉलेज नहीं था। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 65 ईयर्स ओल्ड, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में नौकरी कर दी और उससे रिटायर भी हो गया। और ये गुसेतन नाम तो पता था, उसकी पूरी कहानी मुझे पता नहीं था कि कैसे मनाया जाता। तो एक डॉक्यूमेंट्री आई है, मैं आज छोड़ जाऊंगा, नेट होगा किसी का नंबर लेके। तो मैं चाहता हूं कहीं अगर नेट हो, या आपके इधर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पता नहीं है कि नहीं है, इधर है, तो अगर आप उसको दिखा दें अर्थ डे पे, मैं छोड़ दूंगा, डॉक्यूमेंट्री है वो 40 मिनट की, कि गुसेतन कैसे होता है, कैसे मनाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे वो कोदरा डाला जाता है, और कोदरा फिर उसको भी बॉयल किया जाता है, फिर उसमें डालते हैं गेहूं जिसको वेट किया होता है, उसका आटा बनाया होता है, फिर वो डालते हैं। और गुसेतन शब्द कैसे आया ये हम चर्चा ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपना ज्ञान बढ़ाता रहता हूं, तभी मेरा नाम विद्यार्थी इन्होंने बोला। मैं भी तो सीख ही रहा हूं, मुझे पता नहीं था। मुझे ये गुसेतन के बारे में, हो सकता है मेरे से ज्यादा बच्चे को पता था, जैसे किसी ने बोला कोदरा, मुझे 5% पता था, और 90% उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे लगा पता। लेकिन फिर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो अभी वो पूरी डॉक्यूमेंट्री मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी। बहुत सी बातें हैं ना, टिपिकल शब्द, जैसे वहां पे एक वाद्य यंत्र था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको वो कहते हैं, हम तो रबाब कहते हैं, सितार कहते हैं, जो भी कहते हैं। वो कहते हैं इसके एक हिस्सा, इसके 2 हिस्से हैं, बीच में लकड़ी लगी हुई है, तो एक तरफ शीशम है, मैंने टाली, उसने डोगरी की गल की थी, तो टाली एक बखी, तो दूई बखी जो पीस डाला है वो किसका, चांप का है। और हमने रास्ते में आते हुए इनको चांप दिखाया भी, चांप रुख, ये रास्ते नाला नूला लगे तो होंगे चांप, जिसका अंग्रेजी नाम है एल्डर ट्री, एल्डर ALDER, एल्डर ट्री करके। बहुत से जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने लिटरेचर में इसको लिखा हुआ है। जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, या कई बार सब्जेक्ट भी तो अंग्रेजी होता ही है, तो उसमें हम प्रोज में कई बार जब पोइम भी पढ़ते हैं, एल्डर ट्री की अपनी खूबी है। क्या खूबी है? पुअर साइल में, जहां पे कोई अच्छी साइल नहीं हो, नदी का किनारा हो, रेत हो, वहां पे ये अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। पहला पाइनियरिंग ट्री होता है। फिर दूसरी क्या, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले ट्री है, चांप,
जिसको एल्डर ट्री कहते हैं, तो वो आपके क्षेत्र में है। पहचानना कैसे? उसमें छोटी सी कोण होती है, कोण। एक तो आइसक्रीम की कोण होती है, एक शंकु की कोण होती है। पेड़ों में कोण होती है, जैसे चीड़ में होती है, कलचीड़ में होती है, देवदार में भी कोण होती है। तो ऐसे ही चांप में भी छोटी सी कोण होती है। तो मैं उस गुसेतन से सीख रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में चांप ट्री की वुड यूज होती है, जबकि मैंने बॉटनी की पढ़ाई की, सारी उम्र नौकरी कर दी फॉरेस्ट में, और ये ज्ञान मुझे कल प्राप्त हो रहा है। हालांकि मुझे उसको पता था, मेरी नानी ने बताया था कि उसकी वुड का वो भी बनते थे, परात होती थी जो आटा गूंदने वास्ते पहले टाइम। नाउ वी हैव एक्सेस टू मार्केट, तो मार्केट से हम ले आते हैं वुडन मेटेलिक परात। अब कौन बना रहा है लकड़ी के? इतना मेहनत नहीं करते लोग। लेकिन ये जो नॉलेज है ना, इस नॉलेज को सुरक्षित रखना, अपनी यादों में रखना, इसको डिस्कस करना जब भी मौका मिले, और आगे ये चला जाए। तो उसको ही, उस उद्देश्य से, उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने ये ट्री टॉक का प्रोग्राम रखा था। कब शुरू किया? 19 दिसंबर 2010। पता नहीं आप कितने छोटे थे। जैसे आपको मैं पूछूं, आपका जन्म किस ईयर में हुआ बेटे? 2009। बैठो। तो इसका मतलब जब मैं ट्री टॉक शुरू की तो आप 1 साल के थे, ठीक है ना? 1 साल के बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता पेड़ पौधे का, और आज आप सुन रहे हो ट्री टॉक। तो आज वाली जो ट्री टॉक है, ये है 1612। हमने इसकी काउंटिंग शुरू की है तब से ही। तो अब वाली जो हम पंचायती स्कूल में कर रहे हैं आज, वो है 1612। तो 2-4 पौधों की बात करूंगा जो हमने लाए। जैसे ये बन कणक है, पर कणकोली भी इसका नाम है ना? अब आपके इलाके में बन कणक कहते हैं या कणकोली कहते हैं या कुछ और कहते हैं? बोलो, है ना? ਇਹਦਾ ਡੋਗਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਣਕੇ ਦੇ ਬੀਏ ਅੰਦਰ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਆ ਸੂਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੰਬਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्या बोलते? ज्ञा। हाँ ठीक है। घी बेन, जैसे मैंने बोला था, उत्तराखंड में घी बेन है, वे ज्ञा भी है। ज्ञा गेहूं से आया। शब्द कहां से आया? गेहूं से। गेहूं क्या? कणक भी कहते हैं डोगरी में। तो कुछ लोग इसको बन कणक कहते हैं, क्योंकि कणकू वाला लिखा ये फल होंगे, वो दिखने ऊपर है ना, दिखे दा हुआ, कहते चुने दा हुआ है, जाते च पाए दा हुआ, तो शैल होंगे, मिठा मिठा, ओदा जूस बनता, ओदी चटनी बनती, बन कणक। पर हमारे डोगरा प्रदेश में भी कितने नाम हो गए, कहीं बन कणक, कहीं कणकोली। अगर मैं बिलावर बनी चला जाता हूँ तो कणकोली हो जाता है। इधर आपका गेहूं जो हो गया, ऐसे ही और भी हैं, थोड़ा सा घी बेन भी है, बड़े हैं। वाइल्ड ओलियस्टर भी इसका नाम है, जैतून जैसा मान लिया गया। तो इसका भी बोटानिकल नाम होता है एलेगनस है। अब एलेगनस नाम भी ये मुश्किल सा लग रहा है, पर उसका मतलब भी क्या होता है? ओलिया लाइक, ओलिया यानी जैतून की तरह। जैतून जिसका हमारे कुरान में भी जिक्र आता है, जैतून का तेल होता है। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अलग अलग भाषाओं ने पेड़ पौधों के नाम का एक भंडार दिया, एक नॉलेज दिया, ट्रेजर दिया। तो उस ट्रेजर को हमने आगे सौंपना है आपको, बच्चों को। तो जैसे अभी एक और ये आ गई, ये पानी दे कोल होंदी, पानी दे कन्ने एक जी कसरोड़ होंदी ना, ये भी एक किस्म की फर्न बोलते अंग्रेजी में। लेकिन इसी डोगरी च नान कोई दसे डोगरी ना? कोई बच्चा? जिथे जिथे नाली चोई ऊपर पानी पौंदा हुआ है, सिलियां सिलियां जगह उगी दी होंदी है, नाम पता डोगरी च? जिसको पता है हाथ खड़े करो। डोगरी में क्या बोलते हैं इसको? समय नहीं है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसके पहले तो हिंदी नाम हंस, हंस एक पखरू का नाम है, परिंदे का नाम है हंस। तो इसका नाम है हंस पदी। पदी मैंने पाँव, क्योंकि उसके जलपाद होते हैं, उसके पाँव जो उंगली होती है उसके बीच में झिल्लीदार एक मेम्ब्रेन होती है, तो ऐसे लगता है। इसलिए इसका जो ओवरऑल देखा गया लीफलेट, उसकी किसी को दिखा हंस के पाँव की तरह, तो इसका नाम हंसपदी हो गया। तो कईयों ने इसका नाम हंसराज भी रखा है, क्योंकि राजहंस, परिंदे का नाम राजहंस भी है। राजा परिंदा है, राजहंस को उल्टा कर दिया, हंसराज भी इसका नाम है। लेकिन मेरे डोगरी में क्या है? तो डोगरे किसी से कम है क्या? तो मैं गया किश्तवाड़ के इलाके में, पाडर को जाते हुए एक बेचारा गांव वाला, और उसने उठाया हुआ वो अपनी गेहूं मक्की कणक का कोई वो जा रहा है पंचक्की कराट आटा प्यान, है ना? तो उसको मैंने रोक लिया। तो ये भाई जी उधर मिल गई थी लगी हुई। मैंने कहा इसको बताया यार डोगरी नाम क्या है, और ऊपर से पानी टपक रहा था, चोई नाला, और उसने इसका डोगरी नाम बताया
मैं हैरान हो गया कि मुझे तो आता नहीं, मैंने तो बॉटनी की पढ़ाई की और लोग मुझे बड़ा नॉलेज समझते, और मुझे ये बेचारा ये बता गया मुझे नॉलेज, इसका डोगरी नाम, और उसने बड़ा अच्छा नाम बताया। क्या नाम बताया? इसका नाम है ठरकनी। ठरकनी एक ठोरकी होती है, जो घराट है जो होती ना, ठर 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 करते ना, क्या है उसी, ये वो ऐसा होता ना, ऐसे ऐसे चलती ऊपर चू आंदे दाना पौंदा ऊपर दा, तो उसी ठोरकी है, क्या है, बखरा बखरा ना है, ठरकनी ठोरकी ऐसे ना है। वो जो लकड़ी का पीस होता है वो ऐसे ऐसे कांपती रहती है, और उस कंपन से क्या होता है, दाना नीचे आता है और फिर वो पीसा जाता है। इसका नाम ठरकनी क्यों, मैंने पूछा। वो बोलता है ऊपर से पानी टिप टिप करता है जहां पे, ये कांपती रहती है, कंपन जो वाइब्रेशन होती रहती है, तो इसका नाम अगर हिंदी के हिसाब से जाएं, क्योंकि निदेशक हमारे बीच में है गोपेश शर्मा जी, तो थिरकनी हो गया। हिंदी में थिरक थिरक, जो नृत्य करते हैं ना वो थिरकते हैं, पांव थिरकते हैं। क्या यार, एक पौधा नहीं है, वनस्पति नहीं है, भाषाओं का ज्ञान है, और उन लोगों का सम्मान है जो बेचारे चले गए। वो पता नहीं सदियों पहले आए, फिर उनका आगे, उनके आगे, हम भी तो उन्हीं के हैं आगे संतान, और ऐसे ही आगे क्रम चलता रहेगा। तो क्या ये नॉलेज जो उन्होंने दिया, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रोफेशन के, बिना कोई नौकरी के, तनख्वाह के, वो नॉलेज बचा रहे, तो उसके लिए ट्री टॉक ये है प्रोग्राम करती है कि पेड़ पौधों को लेके हवा में बात नहीं करते, तो सचमुच ही कोई पेड़ पौधा होता है तो जिसकी बात। अब इसका अंग्रेजी नाम भी होना चाहिए, तो अंग्रेजों ने भी दिया। वो कहते हैं छोटी बच्ची, जैसे बहुत बच्चियां हैं, आप सब भी छोटी हो, आप मेडन हो सकते हो, आपके लिए एक शब्द अंग्रेजों ने दिया मेडन। मेडन मैंने कंक टाइप ही हुई है, ठीक है ना। मेडन हेयर, हेयर मैंने बाल। फर्न, फर्न एक ग्रुप ऑफ प्लांट है, जैसे पाइन्स भी एक ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं मेडन हेयर फर, जैसे युवती के बाल। अब कौन से बाल, तुसें तो चोटियां बनाई दियां, गुंदी दियां चोटियां, पर वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपने शहर की बात करनी थी, उनके दिमागों में वही था, तो वो क्या करते, बाल खुली रखती हैं लेडीज ना, बच्चे। अभी भी कोई बच्ची घर में बाल खुले रख सकती है, अभी अभी धोए, जैसे धोने के बाद, तो जो खुले हुए में जो बाल ऐसे होते ना, उसकी तरह शेप दिखी। किसी को तो हंस के पांव दिखे तो हंसपदी, हंसराज, और किसी को दिखा मेडन हेयर, बच्ची के बालों का इस तरह का जो फैलाव है, तो उससे इसका नाम हो गया मेडन हेयर फर्न। तो मैं कहता हूं चाहे डोगरा ने नाम गढ़े, चाहे अंग्रेज ने नाम गढ़े, कोई खास उसका रंग रूप देख के, उसकी शेप देख के ही नाम गढ़े। तो भाषा में कोई कमी नहीं है। भाषा में डोगरी में ये ऊपर गल हो सकती, हिंदी च भी गल हो सकती, अंग्रेजी च भी हो सकती, साइंस च भी हो सकती। साइंस का अपना तर्क होता है, बहु बोलेगा इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसमें जाइलम है, फ्लोइम है, रूट्स हैं, ये स्पोरोफाइट है, ये फर्न है, उसका अपनी तरीका है, पर वो भी एक ज्ञान का वो है। तो इसी तरह से अब हम आए हैं आपके पंचैरी अपने कैंथ गली। तो अब हमने कहा भाई कैंथ गली में ये कहते हैं चाय पिलानी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो आए तो ऑब्वियसली दूध वाली चाय। मैंने कहा दूध वाली चाय नहीं, कहीं इक्का दुक्का बचा हुआ फूल होगा, अगर ये फूल च्यू, तो इसका जो पेटल है ना, ये वाली, ये जो घंटी जैसी, बाकी नहीं, बाकी चीज हमने फेंक देनी है, सिर्फ ये खा सकते हैं हम। तो मैंने कहा इसकी बॉयल करके हमें चाय पिलाई जाए। तो बिल्कुल ये हमारे जो नवनीत शर्मा जी हैं, जो रेंज ऑफिसर हैं पंचैरी के, इन्होंने इसकी चाय हमें परोसी, तो अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि ये बिक रही है। मैं उत्तराखंड में गया था आज से कोई 10 साल पहले, और वहां से मैं ये सूखी हुई, उन्होंने लिफाफे में बंद की, 275 रुपए का मुझे 100 ग्राम दी। ये चाय बड़े हाई फाई होटल था वो, तो बिक रही है। और कोरोना काल अभी हुआ था, जो कोरोना बीमारी, उस वक्त कहा कि इसकी चाय या शरबत पीने से कोरोना की बीमारी को भी रुकावट होती है। क्या यार, ये च्यू द फुल, जिसको कहीं मदाल भी कहते हैं, अंग्रेजों ने इसका नाम दे दिया हिमालयन रोज ट्री। रोज गुलाब का हमारे इधर होता कांटे वाला झाड़ी, वो नहीं, रोज ट्री उन्होंने दिया अंग्रेजों ने, और उसी का अंग्रेजों ने ट्रांसलेट करके बॉटनी में नाम रखा रोडोडेंड्रॉन। रोडो का मतलब रोडान शब्द से निकला हुआ है, रोज ही है उसका मतलब, गुलाब ही है उसका मतलब, और डेंड्रॉन मतलब ट्री, जो दूर से देखने से ऐसे लगा जैसे गुलाब के फूल खिले हो। तो मैं आखना ही जिन्हें रहने पगड़ो ਜਾਂ कुड़ी दी पजेकी या जंदी हो पालकी होए, तो ये तो अपना आपका इंटरप्रिटेशन है, आप क्या समझते हो फूल कैसा है।
फूल का कोई भी रंग रूप आपको जो अच्छा लगे। तो अब नवनीत चश जो मैंने बोला ना, ये हमारे रेंज ऑफिसर हैं। तो रेंज ऑफिसर को हिंदी में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी भाषा में। अच्छा चल डोगरी सुनाई हो, डोगरी नाम क्या है? बच्चे आंदा तो दसो, कुछ तो आंदा कौन सुने ना दादे चाचा नाना को, ये डोगरी नाम ये तो बड़ा लगे। द्रिल्ली डोगरी लगे ना, द्रिल्ली। लेकिन इसको हिंदी वालों ने नाम गढ़ा है, क्योंकि पहले अंग्रेजों ने गढ़ा तो फिर हिंदी वालों ने भी गढ़ा। अंग्रेजों ने कहा इसको मीडो, मीडो होती चरागाह, जहां आपका घास का मैदान जैसा हो, दब्बड़ हो, उसको बोलते हैं मीडो अंग्रेज। तो बटर कप, बटर होता है आपका मक्खन, और कप होता है कप, प्याला। अब टिपिकल हिंदी, हिंदी अपनी वो है हमारी राष्ट्रभाषा, उसमें टिपिकली होगा ना, तो उन्होंने इसका नाम दिया मक्खन का। हिंदी में मक्खन को कहा जाता है, बनाया गया शब्द है, आम लोग नहीं बोलते, नवनीत। और प्याली को बोलते हैं चश, नवनीत चश। और जब ये मैं बोल रहा था कि नवनीत, तो रेंज ऑफिसर कहते हैं फिर ये मेरे नाम से हो गया, क्योंकि इनका नाम भी क्या है, नवनीत। तो पेड़ पौधों के नाम कहीं ना कहीं हमारी आस्था के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी भाषा के साथ, उसके साथ जुड़ते हैं। फिर एक पौधा, ये हमारे जो ये इनको मैंने टाइम दिया था, बोले नहीं, ये चंदन, विजय चंदन, ठीक है, ये ले आए अभी कैंथ गली में ना, कहीं देखी इन्होंने तोड़ के। ये क्या है जी, दसो के बचो? कंडियाली, इसी झुमके होंगे ना, वो थल्ले पईए नीला दे झुमका जान होंदा सी, टॉप्स टाइप, कंडा बड़ा, चिट्टे चिट्टे फुल, है पता? बोलो बोलो राडी, वेरी गुड, जोरे बोलना यार, कॉन्फिडेंस करना है, वंडरफुल। ये है राडी, लेकिन रामनगर थोड़ा दूर पे ही है, मैं रामनगर का रहने वाला, तो उत्थे बोलते हैं रुआड़ी। लेकिन मैं रजौरी चलिए ना, उत्थे बोलते फुलवाड़ी। राड़ी, रुआड़ी, फुलवाड़ी। जिथे मैं ब्याह किया उस जगह का नाम है भद्रवाह। जिसले मेरी लाड़ी आई वो आखदी जिंतोई, क्योंकि भद्रवाही चीज क्या है, जिंतोई। तो फिर जिसले करवा चौथ होंदी ना, दिवाली से पहले होंदी, इत्थे भी मनाते होने। तो करवा चौथ अस मनाने हिंदुस्तान च, लेकिन भद्रवाह च करवा चौथ भी मना लई पे होने, बट अदरवाइज करवा चौथ वाले लिखा एक व्रत होंदा उत्थे, वो थोड़ा लेट मनाते, वो मनाते जनवरी च, मकर संक्रांति को शायद पहले मेरे ख्याल च, या बाद च, पता नहीं, मकर संक्रांति के बाद च होना। शिव जी की आराधना होंदी, तो उसी आखदे, उस व्रत का नाम करवा चौथ नहीं है, उसी क्या आखदे, कन चौथ, कन चौथ या कुन चौथ, कन चौथ है। वो व्रत का नाम है, जियां व्रत कई व्रत होंदे, भुग्गे का व्रत है, इयां गै साढ़े भद्रवाह च केड़ा व्रत है, जिहड़ी घरेआली रखदी है, घरेआली दी लंबी आयु वास्ते, ते वो उस दिन वो बनी दी हुंदी है पार्वती, गौरां दा लेखा, ते अपने खसम की दिखदी है वो कि शिव जी का रूप है। फिर मैं इस राड़ी रुआड़ी का जिक्र किया, वो जी पूजा की थारी उत्थे ये बड़ी लाजमी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑस्पिशियस है रखनी। क्यों? तो फिर मेरी कहानी का पता चले, उनकी जी साड़ी चाची है, सासी सस है ना, वो पुराने ना, मेरी लाड़ी की नहीं है पता, भुली दी, पूजा बेशक कर दी, लेकिन वो जी उनकी चाची, तो उन्हें आख्या महाराज ये बेसिकली शिवजी पार्वती के जो ब्याह होया ना महाशिवरात्रि, ते उसलै पार्वती गौरां जो भी आखो, इत्थे भी है ना सांकरी देवता, वो भी उनका रूप है, ते उन्हें गी फुल नहीं लभन उस वेले, क्यों बर्फ पेदी ही चबक्खै, ते कोई फुल नहीं उसलै, हीर मिंजर भी नहीं है फुल्ली दी, च्यू भी नहीं है फुल्ले का, होर भी जेडे फुल ने बन कणक वगैरह कख नहीं, ये भी नहीं लभ्या उन्हें, कख नहीं लभ्या, जो लभ्या वो ये हा गौरां की जो लभ्या, पार्वती की जो लभ्या। इस आस्ते क्योंकि पहली पूजा इस टाली या इस फुल के लिए कुछ की, साड़ी आस्था दी, दुर्गा दी एक रूप पार्वती ने, गौरां ने, इस आस्ते उत्थे भद्रवाह दे इलाके च होर फुल नहीं,
हूँ अज होर फुल भी तो खिड़े दे होंदे ने उस वेले क्योंकि गर्मी तौली हो जाती ना अजकल बट स्टिल दे आर यूजिंग दिस प्लांट एज ए सैक्रड फ्लावर ड्यूरिंग द फास्ट कॉल्ड कुंड चौथ तो एह्दे कन्नै कल्चरल सिग्निफिकेंस जुड़ी है रिलीजियस सिग्निफिकेंस जुड़ी है फिर ये आयुर्वेदा के हमारे साथ है तो मैं इनको कह रहा था क्योंकि वहां पे मेरे भी नाना हकीम थे तो एक लोक हकीम होते हैं फोक हीलर मैं कहूंगा आजकल के टाइम में शायद अलाउड नहीं भी करते आजकल तो डिग्री होनी चाहिए तभी यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस लेकिन उस टाइम में अपने हिसाब से कर लेते थे वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल तो उन्होंने ये बोला कि इसका जो काढ़ा है पूरे पेड़ प्लांट का जड़ पत्ता फल बीज इवन रूट कह रहे हैं पूरे का काढ़ा देके वो उनको दिया जाता था अगर किसी को क्या हो जाता था तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस निक्का ताप उस वक्त ये दवाई नहीं थी जो हमें कॉमन आज मिलती है तो इसलिए बहुत पहले जो है जड़ी बूटियों से इलाज होता था और एक और इसका जो बीज होता है आजकल तो हमारे सरसों के तेल हैं तिल का तेल है सनफ्लावर का तेल है बहुत से ऑलिव का भी तेल है लेकिन एक टाइम था इसके बीजों का भी तेल निकालते थे घरों में रोशनी करने के लिए तब बिजली नहीं थी तो इसका तेल एल्यूमिनेटिंग ऑयल के तौर पे भी यूज हुआ है तो ये प्लांट रिलीजन के साथ मेडिसिन के साथ आयुर्वेदा के साथ भी जुड़ता है तो जो नाम है नाम के साथ साथ इसके साथ जुड़ा हुआ जो लोक ज्ञान है वो भी और इसको किस तरह से अर्थ डे सेलिब्रेशन जो अब हमने 22 अप्रैल को करनी है इस अर्थ के रिसोर्सेस प्लांट रिसोर्सेज हो या एनिमल रिसोर्सेज हो जैसे लांदर एक बूटा होता है चमलाक वो चमलाक मुझे नाम ही पहली बार लांदर से मिला था तो किसी बच्चे को पता है चमलाक तो हाथ खड़ा कर वेरी गुड एक बच्ची का हाथ खड़े करने मतलब शी सपोर्टेड ठीक है ना ये जरा प्रोग्राम है एक आपको एक नई दिशा देने के लिए नया ज्ञान देने के लिए ही नहीं है बल्कि सरकार की भी एक आदेश है ऑर्डर है वो क्या है पार्लियामेंट में हमारे पास हुआ एक इंडियन बायोडायवर्सिटी एक्ट ठीक है और उस एक्ट के तहत ये मैंडेटरी हो गया हर पंचायत में हर म्यूनिसिपैलिटी में एक बनेगा लेखा जोखा रजिस्टर का जिसमें ये सारी चीजें दर्ज होंगी कि जैसे पंचायत है कोई समझ लो लांदर पंचायत है तो लांदर के पंचायत में क्या बूटे हैं क्या नाले हैं क्या रुख हैं क्या पखरू हैं क्या तितलियां हैं क्या फाफड़ू हैं क्या पापड़ू हैं फिर फसल क्या लगाई जाती है क्या तिल लगाया जाता है कोदरा लगाया जाता है क्या यहाँ पे इसकी खेती होती है सेब होता है अंगूर होता है कि नहीं होता है जो भी है अगर है तो क्या लोग बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं फिश होती है तो पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं तो फिश है तो वो कौन सी फिश है या बाहर वाली फिश लाई हुई है या अपनी नदी नाले की है तो उसका भी नाम होता है वो क्या नाम है ये सारा लेखा जोखा उसको बोलते हैं PBR जैसे एमएलए होता है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली इस तरह PBR छोटा रूप है उसको मतलब पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जैसे अटेंडेंस रजिस्टर होता है ऐसे ही जड़ी बूटियों के लिए पेड़ पौधों के लिए परिंदों के नामों का लेखा जोखा रखने वाला रजिस्टर है वो लेकिन कौन बनाएगा हम सिर्फ उनको समझाएंगे सपोर्ट करेंगे लेकिन बनाएंगे लोग ही तो उसका है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वो फॉरेस्ट वालों हेल्प करनी है पर फॉरेस्ट वालों ने लोगों से ही बनवाना है वो क्योंकि जब चमलाक की बात मैं इनको कह रहा था कि दिखाओ मुझे पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर फिर मैं देखता अगर लांदर का है तो चमलाक लिखा है उधर के नहीं लिखा तो इसका मतलब अब बन कणक है या कणकोली है या गेहूं जो भी आपने बोला क्या वो नाम इसका दर्ज है कि नहीं दर्ज है कि चीऊ का लिखा है कि शरबत में इस्तेमाल होता है या इसके होली खेलते हैं मुझे नहीं पता आपके इलाके में कभी किसी ने होली खेली इसके फूलों का रंग बना के है कोई ऐसी आपको याद इसका होली भी बनी के इलाके में बिलावर के इलाके में ऊपर में लोग होली खेलते थे तो मतलब ये जो नॉलेज है ना ये आपके इर्द गिर्द है तो एक तो स्कूल और सिलेबस होगा वो आपको पढ़ना है तभी आपको पास हो पाओगे और वो आपको सिलेबस पे एक मदर नेचर को आपने बार बार देखना है और उसी को देखने के चक्कर में हम बार बार आते रहते हैं आपके देखने इस मौसम में भी आए तो उस मौसम में भी आए कभी बरसात में भी आते हैं सर्दियों में भी आते हैं फिर बसंत में भी आते हैं हर मौसम में आने की कोशिश करते हैं तो कोई नई चीज मिलेगी जो कोई नया नाम मिलेगा और फिर
इस ज्ञान को किस तरह से बच्चों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए हमने ये ट्री टॉक एक माध्यम चुना। तो आज आपके स्कूल में हमने कौन सी ट्री टॉक कर ली, नंबर वाइज देखना हो 1612 1612। और मैं अपनी तरफ से थैंक्स करता हूं अपने